अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ 1294। आज हम हल करेंगे क्लास 11 के मैथमेटिक्स के सवाल। तो एक्सरसाइज नंबर 6.3 के 5 तक 11 सवालात। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। टोटल बॉयज़ जो हैं, टोटल बॉयज़ हमारे पास 12। टोटल गर्ल्स की तादाद जो है वो हमें दिया हुआ है 8। तो टोटल मेंबर जो हो गए कमेटी के, टोटल मेंबर जो हैं, मेंबर्स की तादाद इन दोनों को जमा करोगे तो ये होता है 20। सेम तो NCR ये इक्वल टू हो जाएगा 20C5। इसे हम सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 15504। सेकंड पार्ट्स पर आते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट्स में हमें दिया हुआ है कमेटीज़ बॉयज़ हैं 12 और इसमें 12 4 मल्टीप्लाई 8 कॉम्बिनेशन 3 सेकंड पार्ट्स हैं। तो हम 12 फैक्टोरियल लेते हैं, 12 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 12 में से 4 जाएंगे तो 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डॉट 8 में से 3 जाएंगे तो 5 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल्स को हम चलाते हैं 12 डॉट 11 डॉट 10 9 8 फैक्टोरियल और 4 3 2 8 फैक्टोरियल। यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 6 5 फैक्टोरियल 6 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल 5 से कट गया, 6 6 से कट गया। ये यहाँ ऊपर टर्म रह गया 35। यहाँ पर 8 फैक्टोरियल को हम 8 से काट जाएंगे। 4 3 12 और 2 5 10, यानी 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 35। इन तमाम अदद को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर जो होगा हो जाएगा 27720। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, हाफ बॉक्स ऑफ कंटिन्यू 7 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स एंड हाउ मनी वे कैन 5 बॉल्स आर सेलेक्टेड सच दैट एग्जैक्टिंग। तो क्वेश्चन को अमल करते हैं। रेड बॉल है हमारे पास, रेड बॉल वो हमारे पास 7 है और ब्लैक जो है
ब्लैक बॉलों की तादाद 6 है। तो NCR इज इक्वल टू 7C3 मल्टीप्लाई 6C2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 फैक्टेरियल 3 फैक्टेरियल 7 माइनस 3 फैक्टेरियल डॉट दूसरी रकम है हमारे पास 6 फैक्टेरियल 2 फैक्टेरियल 6 माइनस 2 फैक्टेरियल। तो ये 7 फैक्टेरियल्स को हम लिख सकते हैं 7.6.5.4 फैक्टेरियल। और ये 3 को हम लिख सकते हैं 3 फैक्टेरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टेरियल 7 में 3 गया तो 4 फैक्टेरियल मल्टीप्लाई बाय 6 को हम यूँ लिख सकते हैं 6.5.4 फैक्टेरियल। 2 को हम 2 लिख लेते हैं डॉट 4 फैक्टेरियल। यहाँ से 4 कट गया 2 3 और यहाँ से हम काट देते हैं 4 फैक्टेरियल कट गया 3 2 6 कट गया। तो यहाँ बच गया 7 मल्टीप्लाई 5 तो ये हो जाएगा 35 और यहाँ हमारे पास 3 5 15 बच गया। तो मल्टीप्लाई बाय 15 35 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 525 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हाउ मनी ए पार्ट्स में डायगोनल मालूम करना है एंड बी पार्ट्स में ट्राइंगल के मालूम करना है। ट्राइंगल के 3 पार्ट्स हो गए 6 साइड 8 साइड और 10 साइड। तो हम पहले हम डायगोनल्स मालूम करते हैं। डायगोनल्स हमारे पास है 6C2 माइनस 6। तो डायगोनल हमारे पास डायगोनल होगा इसे हम यूँ चलाते हैं 6 फैक्टेरियल अपॉन 2 फैक्टेरियल 6 माइनस 2 फैक्टेरियल माइनस 6। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 फैक्टेरियल डॉट 5 फैक्टेरियल डॉट 4 फैक्टेरियल इज इक्वल टू 2 फैक्टेरियल 2 के ही बराबर होगा और नीचे है 4 फैक्टेरियल माइनस 6। तो ये 4 फैक्टेरियल से कट गया 2 3 6 3 5 15। तो ये 15 माइनस 6 तो ये हो गया 9 डायगोनल है। अब आते हैं इसके ट्राइंगल्स मालूम करते हैं। तो ट्राइंगल है हमारे पास 6 3। तो ये हमारे पास 6 फैक्टेरियल 3 फैक्टेरियल 6 माइनस 3 फैक्टेरियल। ये हमारे पास हो जाएगा 6.4 6.5.4.3 फैक्टेरियल और 3 का होगा 3 मल्टीप्लाई 2
6 में से 3 जाएंगे तो 3 फैक्टेरियल। ये 3 फैक्टेरियल्स को हम 3 से काटते हैं। 3 2 ज़ा 6, तो 5 2 ज़ा 20, आंसर हो गया 20। सेकेंड पार्ट्स में हमारे पास 8 साइड्स दिए हुए हैं, 8 साइज हैं। सेकेंड पार्ट्स चलते हैं। तो डायगोनल है हमारे पास, डायगोनल सेकेंड पार्ट्स में HC2 माइनस 8, इसको हम यूँ लिख सकते हैं 8 फैक्टेरियल 2 फैक्टेरियल 2 माइनस 2 8 माइनस 2 फैक्टेरियल माइनस 8, इसे हम यूँ लिख सकते हैं 8.7.6 फैक्टेरियल, ये हो जाएगा 2.6 फैक्टेरियल माइनस 8, 6 फैक्टेरियल कट गया 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 20 डायगोनल है सेकंड पार्ट्स में। और ट्राइंगल है हमारे पास 8C3, तो ये हमारे पास 8 फैक्टेरियल 3 फैक्टेरियल 8 माइनस 3 फैक्टेरियल, तो 8 फैक्टेरियल्स का मतलब है 8 फैक्टेरियल्स का मतलब है 8 7 6 5 फैक्टेरियल, और 3 फैक्टेरियल्स को हम लिख लेते हैं 3 फैक्टेरियल इक्वल टू 6 के बराबर होता है, और 8 में 3 गया तो 5 फैक्टेरियल। इसमें हम 5 फैक्टेरियल को 5 से काट देते हैं और 6 को 6 से काट देते हैं, तो आंसर हमारे पास 7 8 ज़ा 56। अब आते हैं कि तीसरे पार्ट्स में तीसरे पार्ट के जो डायगोनल तीसरे पार्ट्स में हमें 10 साइड्स दिए हुए हैं, तीसरे पार्ट्स में 10 साइड्स दिए हैं, तो डायगोनल हमारे पास हो जाएगा 10C2 माइनस 10, तो ये हमारे पास 10 फैक्टेरियल 2 फैक्टेरियल 10 माइनस 2 फैक्टेरियल माइनस 10, ये हमारे पास 10.9.8 फैक्टेरियल 2.8 फैक्टेरियल माइनस 10, ये कट गया 35 45 माइनस 10 45 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 35। थर्ड पार्ट का सेकंड ट्राइंगल हम मालूम करते हैं। सेकंड पार्ट का ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं, तो ये 10C3, इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 फैक्टेरियल 3.10 माइनस 3 फैक्टेरियल 10 9 8 7 फैक्टेरियल, 3 का होगा 6.10 में 3 गए तो 7 फैक्टेरियल को 7 से काट देते हैं, ऊपर की टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 720 डिवाइड बाय 6 को डिवाइड करोगे तो 120। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 शो दैट्स का क्वेश्चन है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पास लेफ्ट हैंड साइड 9 फैक्टेरियल 6 फैक्टेरियल 9 माइनस 6 फैक्टेरियल
प्लस 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो इसको हम चलाते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल डॉट 4 फैक्टोरियल। तो ऊपर की टर्म्स में दोनों में 9 फैक्टोरियल्स कॉमन है। 9 फैक्टोरियल्स ऊपर की टर्म में 9 फैक्टोरियल दोनों में कॉमन है। तो हम थोड़ा सा मुख्तसर करने के लिए 9 फैक्टोरियल्स को हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 1/6 3 फैक्टोरियल। तो ये 6 फैक्टोरियल को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 5 फैक्टोरियल और डॉट 3 फैक्टोरियल को हम इसी तरह लिखते हैं प्लस, क्योंकि 9 फैक्टोरियल हमने कॉमन लिया है, 9 फैक्टोरियल कॉमन लिया तो ऊपर 1 रह गया। 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल्स 5 फैक्टोरियल को हम इसी तरह लिखते हैं और आगे हमारे पास 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल्स को हम ओपन करते हैं, यानी 4 डॉट 3 फैक्टोरियल, ब्रैकेट को बंद करते हैं। नीचे अब हम इसका लेते हैं एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास ये 9 फैक्टोरियल्स को तो अब इसी तरह लिख रहे हैं, 9 फैक्टोरियल ब्रैकेट में एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम हमारे पास 6 और यहाँ से 4, इसके अलावा हमारे पास 5 फैक्टोरियल है और 5 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल दोनों जगहों में कॉमन है, तो हम एक ही मरतबा लिख रहेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 प्लस 6। 4 प्लस 6 को हम 8 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 डॉट 9 फैक्टोरियल। तो कॉमन 9 था, उसको हम इधर इसके साथ लिख लेते हैं। यहाँ 6 के साथ 5 फैक्टोरियल डॉट 4 के साथ 3 फैक्टोरियल लिखते हैं। ये हमारे पास 10 9, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल 6 5, तो ये 6 फैक्टोरियल के बराबर होगा। ये हमारे पास 4 3 यानी 4 फैक्टोरियल, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 10 C 10 C ट्री एज प्रूव दैट, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। टोटल मेन जो दिए हुए हैं, मीन्स जो दिए हुए हैं वो है 11 और होमीन जो दिए हुए हैं होमीन वो हमारे पास 9 है। तो टोटल वेव हमारे पास हो जाएगा 11 5 डॉट 9 C3। पहला पार्ट्स में हमें जो बताया गया एग्जैक्टली 5 मैन है। पहला पार्ट्स हम सॉल्व करते हैं, तो 11 5 फैक्टोरियल 11 5 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास हो जाएगा 11 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 11 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ये इक्वल होता है 6 फैक्टोरियल डॉट 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल्स 3 फैक्टोरियल 9 माइनस 3, तो ये होता है 6 फैक्टोरियल।
तो 11 इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये टोटल हमारे पास टोटल डायरेक्टली कैलकुलेटर से मालूम कर लेते हैं, या हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व कर लो डायरेक्टली 38808 ये आंसर आ जाएगा। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट्स में हम ऐड करते जाएंगे, यानी 11 3 11 वुमेन 3 और दूसरा टर्म हमारे पास 9 5 साथ में हम ऐड करते हुए चलेंगे। प्लस अब 11 नीचे की टर्म 3 था, उसमें एक इंक्रीज करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 9 उसके नीचे 5 था तो उसको डिक्रीज करेंगे तो 9 4 4 प्लस नेक्स्ट टर्म हमारे पास हो जाएगा 11 4 था तो उसको 11 3 कर देंगे। 11 को हम 11 को हम इंक्रीज करेंगे तो ये हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा 5। 9 के नीचे वाली टर्म को डिक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा 3। प्लस लगा देते हैं, 11 के साथ इंक्रीज करोगे 6 और 9 2। अब हम 11 के साथ इंक्रीज करोगे तो 7, 9 को डिक्रीज करोगे तो 9 1। उसके बाद 11 8 और 9 0। इन तमाम आदत को, इस तमाम वैल्यूज़ को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर होगा 1 2 0 7 8 0। अब आते हैं थर्ड पार्ट में 11 के साथ अब 3 लिख रहे हैं, 9 5 प्लस 11 वाली टर्म को हम डिक्रीज करते हैं तो 11 2 और 9 को इंक्रीज करते हैं नीचे वाली टर्म को तो 9 6 प्लस 11 के साथ 1, 9 के साथ 7 प्लस 11 के साथ 0, 9 के साथ 8। इन तमाम अदद को सॉल्व करेंगे तो आंसर 25815। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर टोटल्स फाइंड द नंबर्स टेकिंग द लेटर ऑफ वर्ड्स। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन में टोटल वर्ड्स जो है वो हार्ट है, सॉरी टोटल लेटर हमारे पास टोटल है हार्ट। और उन्होंने टेकिंग टाइम जो ले रहे हैं, टेकिंग टाइम ले रहे हैं 5। तो टोटल वेव हमारे पास हो गए, वेव हमारे पास हो गए 8C5। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल
5 फैक्टेरियल और ये हमारे पास 8 माइनस 5 फैक्टेरियल। तो 8 फैक्टेरियल्स को हम लिख सकते हैं 8.7.6.5 फैक्टेरियल 5 फैक्टेरियल डॉट 3 फैक्टेरियल। ये कट गया, 3 फैक्टेरियल 6 के बराबर होता है, तो हम 6 को काट देते हैं। 7 8 द 56, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, टोटल वुमेन्स वाइवल है टोटल हमारे पास, जो टोटल वाइवल्स हमारे पास 5। कॉन्सोनेंट टोटल कॉन्सोनेंट्स जो है वो हमारे पास 7 है। तो टोटल वे जो हो गया हमारे पास, वे हो गए 5 3 7 4। तो 5 3 हमारे पास यानी 5 फैक्टेरियल 3 फैक्टेरियल, 5 में से 3 निकालोगे तो 2 फैक्टेरियल डॉट 7 फैक्टेरियल 4 फैक्टेरियल, 4 में 7 में से 4 निकालोगे तो 3 फैक्टेरियल। 5 फैक्टेरियल्स को हम यूँ लिख लेते हैं 5 फैक्टेरियल 5.4.3 फैक्टेरियल 3 फैक्टेरियल डॉट 2। 7 फैक्टेरियल्स को हम चलाते हैं तो 7 को हमारे पास 7.6.5.4 फैक्टेरियल और 4 फैक्टेरियल 3 फैक्टेरियल 6 के बराबर होता है। ठीक है, तो 3 3 से कट गया, 2 2 द 4 5 ये रह जाएगा 5 2 द 10 मल्टीप्लाई 6 6 से कट गया 4 फैक्टेरियल 4, तो ये हो गया 35। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 350। टोटल नंबर ऑफ वे हो जाएंगे 350 मल्टीप्लाई 7 फैक्टेरियल, तो आंसर होगा 1764000।